जवानी में आता है 24 से 25 साल की उम्र में और पूरे 30 साल जॉब करता है सऊदी में और एक ही बार इंडिया जाता है बूढ़ा होने के बाद और घर वाले लास्ट में उसको पहचानने से मना कर देते हैं। क्या है पूरी कहानी? तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज मैं एक कहानी बताने वाला हूं। रियल कहानी सऊदी अरब की है, जहां पे एक आदमी नौजवान 24-25 साल की उम्र में विदेश आता है कमाने के लिए, लेकिन वहीं वो 55 साल के हो जाने के बाद एक ही बार घर जाता है और घर वाले, उसके बीवी बच्चे सब लोग पहचानने से मना कर देते हैं कि ये हमारा रिश्तेदार नहीं है, ना हमारा कोई लगता है, ना इससे हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो क्या पूरी कहानी है, सारी चीज़ें वीडियो में बताएंगे दोस्तों। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब रखें ताकि आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे और गल्फ़ कंट्री से संबंधित सारी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों अभी क्या है, बहुत लोग भी आना चाहते हैं किसी भी कंट्री में, सोचते हैं कि मैं भी जाकर 10 साल 15 साल 20 साल एक ही बार रहूँगा, फिर दोबारा मैं गल्फ़ कंट्री में कमाने नहीं जाऊँगा। लेकिन उनके साथ ऐसा फ्रेंड क्यों हो जाता है कि वो लोग 10 साल 15 साल रहने के बाद घर में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि वो दोबारा जाने के बाद उनको सब लोग बुरा ही बोलते हैं कि पैसा कमाने से क्या फ़ायदा जब फैमिली तुम्हारा सही ना हो। तो ये आदमी के साथ कुछ ऐसा हुआ, जब इसकी उम्र 25 से लगभग 25 या 24 साल की उम्र थी, जब ये सऊदी अरब में मजरे में काम करने के लिए किसी मतलब कपील के पास वो काम करने के लिए आया। जब वो कपील के पास काम करने के लिए आया फ्रेंड, दोस्तों मैं मजरे में ही हूँ, आप देख सकते हैं इधर, और मैं शाम के समय वीडियो शूट कर रहा हूँ। और बताना मुझे ज़रूरी था क्योंकि बहुत भाई लोग ऐसे यहाँ पे आके फंसे हुए हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो भाई लोग फंस के फिर अपनी लाइफ इधर ख़राब करें और जो भी कमाए धमाए हैं सब इधर ही बर्बाद हो जाए। दोस्तों जब वो आदमी 25 साल की उम्र में जब सऊदी अरब में जॉब करने के लिए आता है, वो नौजवान होता है, लेकिन जब वहाँ पे काम करते करते कुछ महीने गुजरता है तो फिर वहाँ से वो कपील के लग से भाग जाता है, मतलब भाग के काम करता है। इधर भी बहुत लोग भाग के काम करने वाले हैं, कुवैत में, सऊदी में, कतर में। तो भाग के काम करने में फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, कि सैलरी ज़्यादा मिलता है। और कुछ लोग जानबूझ के भाग जाते हैं किसी टॉर्चर की वजह से, कोई परेशानी की वजह से। तो दोस्तों वो आदमी बेचारा भाग जाता है। फिर भाग जाने के बाद उसके साथ ये होता है कि उसको सैलरी मतलब कहाँ भाग-भाग के 6-6 महीना, 2-2 महीना, इसी तरह 1-1 साल, 2-2 साल कहीं न कहीं करते-करते काफ़ी समय हो जाता है। फिर कोरोना बीच में आ जाता है और कोरोना आते-आते उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा समस्या उसको हो जाती है। इतनी समस्या उसको हो जाती है, बीमार पड़ जाता है। फिर उसके दिमाग में आता है कि अब घर जाऊँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले जब कोरोना आया था, तो कोरोना में उसको क्या हुआ था कि कोरोना में उसको कोरोना लग गया था। कोरोना लगने की वजह से अब उसके पास ना इकामा था, ना कोई आईडी प्रूफ़ था कि वो कि मतलब इलीगल है, कहीं से भी दवा करा ले बिना। अगर आपके पास पासपोर्ट और यहाँ पे सिविल आईडी बनता है, जिस तरह अपने इंडिया में आधार कार्ड होता है उसी तरह यहाँ पे सिविल आईडी बनता है, जिसकी वजह से पहचान होता है और आपका दवा होता है। अगर आपके पास सिविल आईडी नहीं है तो आप कहीं दवा नहीं करा पाओगे, फिर आप इधर-उधर से कोई दर्द की दवा ही मँगा पाओगे। तो दर्द की गोली लेते-लेते दर्द की गोली बहुत खाया। कोरोना हो गया था, कोरोना में वो दर्द की दवा लेते-लेते, खाते-खाते उसका कोरोना ठीक हो गया और फिर वो काम करने लगा। ऐसे करते-करते और भी थोड़ा-थोड़ा वो बीमार होने लगा, जब ज़िंदगी से मतलब उम्र बूढ़ा हो गया था, तब बीमार होने लगा। फिर उसके मन में आया कि घर जाता हूँ। फिर घर जाने के लिए उसके पास कोई टेक्निक नहीं था, क्योंकि वो पढ़ा-लिखा नहीं था, नॉलेज नहीं था उसको उतना कि मैं घर कैसे जाऊँ। वो आस-पास में काम करने वालों से पूछा कि मुझे घर जाना है, मैं घर कैसे जाऊँगा? फिर वो लोग बोले ठीक है, तो वो लोग कहीं से एनजीओ का नंबर देते हैं। इंडिया में जो भी एनजीओ चलाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं वो लोग, बाहर में फँसे हुए लोगों को बुला लेते हैं। तो एनजीओ का नंबर मिला और उन लोगों ने बताया और एनजीओ वाले बेचारे लोग आए और उसका सारा काम करवा-वरवा के ओके करा दिए। फिर इसके लास्ट में इसको घर वाले उसको पूछ रहे थे कि आप लोग इसको पहचानते हैं? मैं इसको घर लेके आ रहा हूँ, तो क्या आप लोग इसको जानते हैं कि नहीं? तो घर वालों ने, उसके बीवी बच्चे ने मना कर दिया कि हम लोग इसको नहीं पहचानते। तो इन लोगों ने 2-3 बार कोशिश की आपको बताने के लिए, लेकिन फिर भी ये नहीं बताया। घर वाले नहीं बता पाए कि ये हमारा पहचान वाला है। वो लोग बोले आपको जो करना है कर लो, ये हमारे पहचान के नहीं है, हमसे इससे कोई मतलब न लेना न कोई देना है। इस तरह बेचारे की ज़िंदगी वहाँ पे बहुत बुरी तरह हो जाती है। फिर एनजीओ वाले अपने इंडिया के कोई मतलब आश्रम में, वृद्धाश्रम में उन्हें दे देते हैं और वहीं पर अपना ज़िंदगी काटने के लिए बोल देते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि किसी भी कंट्री में आ रहे हैं, भाग के काम ना करें। भाग के काम करना बहुत रिस्क है। आप कभी भी जाओगे घर तो जेल होके जाना पड़ेगा। अब जेल में कितना दिन रहोगे उसकी कोई गारंटी नहीं, कितना पैसा लगेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए भाग के मत काम करें, कम मतलब ज़्यादा पैसे के लिए। और अपने जब भी आपको दिल करे तो आप 1 साल 2 साल में जो छुट्टी मिलती है, उस समय आप घर ज़रूर जाएँ, फिर आएँ। भले 2 महीना रहें, लेकिन घर ज़रूर जाएँ, छुट्टी का फ़ायदा उठाएँ और फैमिली और घर बच्चे सबको देखें। नहीं तो इसी तरह आप धीरे-धीरे फँस जाओगे और भाग के काम करने वाले के हालात इसी तरह होता है। हमेशा मैं बताया हूँ कि भाग के काम नहीं करना चाहिए। ये अरब कंट्री है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाती है। उन आदमी के साथ ऐसा हुआ, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर भाग के काम कर रहे थे, 2 साल बाद उनको घर जाना चाहिए था, लेकिन घर भी नहीं गए और पूरे साल मतलब बात भी नहीं किया। 30 साल की उम्र में वो मतलब
पूरे 30 साल अरब कंट्री में बिता दिए, घर पे ना फ़ोन ना चिट्ठी कोई संदेश नहीं दिए। घर वालों को लगा कि अभी वो इस दुनिया में ही नहीं है। फिर 30 साल के बाद अचानक उनको मालूम पड़ता है, फिर वो मानने से इनकार कर देते हैं। तो कोई फ़ायदा नहीं इस ज़िंदगी की ऐसी जवानी की। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।